हेलो प्लस टू क्लास। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज जो हम इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हैं कमर्शियल सेल्स या फिर जिनको हम बोलते हैं बैटरीज। बैटरीज क्या होती हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज और अ सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज कॉल्ड एज बैटरी। दैट मीन्स हम डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को जब सीरीज में लगाते हैं उसको बोलते हैं बैटरीज। बैटरीज को 3 मेन टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेल, सेकंड इज सेकेंडरी सेल्स एंड थर्ड होती हैं हमारे पास फ्यूल सेल्स। अब हम इनको एक एक करके आगे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स आर द गैल्वेनिक सेल्स और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स विच कैन नॉट बी रिचार्ज। प्राइमरी सेल्स क्या होती हैं? जिनको कि हम रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। और द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दीज सेल्स, या फिर जिनके इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करके। जैसे घर में जो हमारे सेल्स यूज होते हैं ड्राई सेल्स, वो प्राइमरी सेल्स का एग्जाम्पल होते हैं। तो पहले ड्राई सेल पढ़ते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन लेक्लांचे सेल invented by G. Leclanche. It consists of a cylindrical vessel made up of zinc. ये कंसिस्ट करता है, सबसे बाहर होता है इसमें सिलेंड्रिकल वेसल जिंक का, एंड इज फील्ड विद अ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जिसमें फिल किया होता है अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट, टू विच अ लिटिल जिंक क्लोराइड इज एडेड। द जिंक सिलेंडर एक्ट एज एनोड। जिंक काम करता है एनोड का, और जो बीच में कार्बन रोड प्लेस की होती है बिल्कुल सेंटर में, वो काम करती है एज कैथोड। Carbon rod placed in the center act as cathode. The cathode is surrounded by a black paste of manganese dioxide. कार्बन कैथोड के सराउंडिंग में एक ब्लैक पेस्ट होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से डिफरेंट रिएक्शंस अकर करते हैं ड्राई सेल के अंदर। When the cell is working, following reactions take place. अब जिंक काम कर रहा था एज एनोड का, और एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। दैट मीन जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन टू गिव Zn2 पॉजिटिव, यानी जिंक करेगा रिएक्शन जिंक गिविंग Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही कैथोड का काम कर रहा था हमारा कार्बन रोड, तो 2NH पॉजिटिव प्लस 2MnO2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बनाएगा Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस वाटर। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। जिंक प्लस 2NH4 पॉजिटिव प्लस 2MnO2 गिविंग Zn2 पॉजिटिव प्लस Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस वाटर। ये रिएक्शन होता है जो कि टेक प्लेस करता है इनसाइड अ ड्राई सेल। और एक ड्राई सेल जनरेट करता है जनरली स्टेडी वोल्टेज ऑफ 1.25 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक, इतनी ये वोल्टेज प्रोवाइड करवाता है। सेकेंड टाइप की जो प्राइमरी सेल है वो है मर्करी सेल। इट इज़ अ सेल यूज्ड इन हियरिंग एड्स, वॉचेस, कैमरा एट्सेट्रा। इन दिस सेल एनोड इज द जिंक कंटेनर एंड कार्बन रोड एक्ट एज कैथोड। सेम ड्राई सेल की तरह ही है, जिंक काम करता है एज एनोड एंड कार्बन रोड करती है एज काम कैथोड। Moist mercuric oxide mixed with KOH as electrolyte. Electrolyte इसमें यूज होता है mercuric oxide and potassium hydroxide. Is filled between the two electrode. A lining of porous paper keeps the electrolyte separated from zinc anode. The reaction taking place at different electrodes are, अब अगेन एनोड पे जिंक है, उसकी होगी ऑक्सीडेशन, जिंक प्लस 2OH नेगेटिव। ये जो OH नेगेटिव आए हैं ये KOH से आए हैं, गिविंग ZnO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स मर्क्यूरी प्लस 2OH नेगेटिव। ये हुआ रिडक्शन रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा अगेन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, जिंक प्लस HgO गिविंग जिंक ऑक्साइड प्लस Hg, वाटर लिक्विड दोनों कैंसिल हो गए। इस तरह से ओवरऑल रिएक्शन होता है हमारा मर्क्यूरिक सेल के अंदर। जो सेल होती है ये कांस्टेंट पोटेंशियल देती है 1.35 वोल्ट का। सेकेंड टाइप की जो हमारे पास सेल्स होती हैं वो होती हैं सेकेंडरी सेल्स या फिर बैटरीज जिनको बोलते हैं। दीज आर सेल्स विच कैन बी रिचार्ज ऑन पासिंग करंट। जिनको हम रिचार्ज कर सकते हैं दोबारा, उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स। सबसे पहला एग्जांपल है इसका लेड स्टोरेज सेल, जो कि ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होती है। इट इज़ मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेल इन ऑटोमोबाइल्स। Voltage of each cell is 2 volt, therefore 3 to 6 such cells are joined in series to get 6 volt to 12 volt battery.
The anode generally consists of a number of plates joined in parallel which are filled with lead. जो एनोड होता है वो होता है lead. सेकेंड है कैथोड कंसिस्ट ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ प्लेट्स कनेक्टेड इन पैरेलल विच आर फिल्ड विद लेड ऑक्साइड. मतलब कैथोड पे हमारा होता है लेड ऑक्साइड. द होल अरेंजमेंट इज सस्पेंडेड इन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इस सेल में यूज़ होता है वो होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. इस तरह से हमारा सेकेंडरी सेल लेड स्टोरेज सेल की अरेंजमेंट होता है. अब क्योंकि ये एक सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल मतलब जिसको हम रिचार्ज करवा सकते हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन होगा डिस्चार्जिंग के टाइम पे, फिर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो रिएक्शन होगा रिचार्जिंग टाइम पे. पहले डिस्चार्जिंग के टाइम पे रिएक्शन होता है. हमारा एनोड है लेड, तो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन. लेड प्लस सल्फेट, सल्फेट आया हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, गिविंग लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. लेड ऑक्साइड है हमारा कैथोड, कैथोड पे होती है रिडक्शन. लेड ऑक्साइड प्लस सल्फेट प्लस 4H पॉजिटिव, ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड्स आए हैं दोनों, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर. अब Pb प्लस PbO2, 2 इलेक्ट्रॉन से हो गए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव, ये ओवरऑल बनाते हैं 2H2SO4 गिविंग 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर. यानी लेड और लेड ऑक्साइड तो हमारे एनोड एंड कैथोड हो गए. ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड, और हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर. अब क्या होगा, डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये प्रोडक्ट बन गए. अब आती है रिचार्जिंग. रिचार्जिंग में क्या होता है, जो सेल होती है अब वो बिहेव करेगी एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब हमें एनर्जी किसी बाहर के सोर्स से देनी पड़ेगी. नाउ एनर्जी इज सप्लाइड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, सो द रिएक्शन आर रिवर्स ऑफ डिस्चार्जिंग. अब रिएक्शन बिल्कुल डिस्चार्जिंग से उल्टे हो जाएंगे. यानी कि जहाँ पे हमारी हो रही थी पहले ऑक्सीडेशन, प्रोडक्ट हमारे बन जाएंगे रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट हमारे बन जाएंगे प्रोडक्ट. लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव. ऑक्सीडेशन का बिल्कुल हो जाएगा हमारा रिडक्शन. नेक्स्ट है PbSO4 प्लस 2 वाटर विल गिव PbO2 प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. जहाँ पहले रिडक्शन हो रही थी अब वहाँ क्या हो रही है, उसकी ऑक्सीडेशन. ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा 2 PbSO4 प्लस 2 वाटर गिविंग Pb प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2SO4 2 नेगेटिव. अगेन दिस इज H2SO4. ये रिएक्शन होता है बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ दैट डिस्चार्जिंग रिएक्शन. इस तरह से हमारा रिचार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अकर करता है इन अ लेड एसिड स्टोरेज सेल. नेक्स्ट जो सेकेंडरी सेल का एग्जांपल है वो है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल या फिर बैटरी. इट कंसिस्ट ऑफ कैडमियम एनोड एंड अ मेटल ग्रिड कंटेनिंग NiO2 एक्ट एज कैथोड. द इलेक्ट्रोलाइट इन दिस सेल इज KOH. और रिएक्शंस होते हैं डिस्चार्जिंग के टाइम पे CD प्लस 2OH नेगेटिव गिविंग CdOH ट्वाइस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है. सेकेंड है NiO2 प्लस 2 वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग NiOH ट्वाइस प्लस 2OH नेगेटिव. ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन. ओवरऑल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए. CD प्लस NiO2 प्लस ये 2OH से कैंसिल हो गया 2 वाटर गिविंग CdOH ट्वाइस प्लस NiOH ट्वाइस. ये है डिस्चार्जिंग के टाइम पे रिएक्शन. और रिचार्जिंग पे क्या हो जाता है, इसका बिल्कुल रिवर्स रिएक्शन अकर कर जाता है. ये प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल ऑफ 1.4 वोल्ट. मैंने आज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल्स पढ़ाई हैं. थर्ड टाइप की सेल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.